सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को इलेक्शन के हुक्म और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात में मजीद इजाफे का तकाजा कर दिया। इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57(1) और 58 में तरमीम की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुतालबे पर मुजवजा तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज़ करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा, जबकि सेक्शन 58 के तहत इंतखाबी शेड्यूल के इजरा का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास होगा। सेक्शन 58 में तरमीम से इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत होगा और कोई दूसरा इदारा मुदाखलत नहीं कर सकेगा। मुसव्वदे के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही आम इंतखाबात के लिए तारीख के ऐलान करने का मिजाज होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली या नए सिरे से इलेक्शन प्रोग्राम देने में इबहाम खत्म करने के लिए तरमीम की सिफारिश भी की गई है। इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ स्टेजेस पर इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली कर सकेगा, जबकि तहरीरी वजूहात के साथ नए सिरे से इलेक्शन तारीख और नया इलेक्शन प्रोग्राम दे सकेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को तरमीमी ड्राफ्ट भिजवाने के लिए तैयार कर लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी अफेयर्स को भिजवाए जाने वाले खत में तरमीम के पीछे वजूहात का जिक्र भी किया है। खत के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, इसलिए साफ और शफाफ इलेक्शन कराना इसकी जिम्मेदारी है, जबकि इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का मैंडेट किसी के मातहत नहीं। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तय करना होता है हालात इलेक्शन के लिए मुवाफिक हैं या नहीं। आला अदलिया के हालिया फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को 218(3) में दर्ज इख्तियारात इस्तेमाल करने से महरूम किया। हालांकि कानूनन इलेक्शन कमीशन ने 218(3) के तहत हालात और वाकयात का जायजा लेकर इलेक्शन कराने का तय करना होता है। खत में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्कर पार्टी केस और अल जिहाद ट्रस्ट केस में इलेक्शन कमीशन के किरदार को वाज़ेह किया गया है। वर्कर्स पार्टी केस के मुताबिक इलेक्शन कराना और इलेक्शन से कबल तमाम जरूरी इंतजामात करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वर्कर पार्टी केस में कहा गया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन से कबल और पोलिंग डे इंतजामात की मुकम्मल जिम्मेदारी देता है। अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक ये नहीं कहा जा सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए किसी अथॉरिटी के मातहत हैं। कौमी असेंबली तहलील होने या टर्म खत्म होने के बाद सदर के इलेक्शन की तारीख देने को आइन की कोई सपोर्ट नहीं करती, इसलिए इलेक्शन एक्ट 2017 में सदर की तरफ से इलेक्शन तारीख का ऐलान आइनी मंशा के खिलाफ है। इसलिए इस अबहम को दूर करने के लिए 57(1) और 58 में तरमीम की सिफारिश की गई है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया था और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। फैसले में मजीद कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले से 13 दिन ज़ाया हुए। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। फैसले में कहा गया था कि सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान सूबाई इंतखाबात कराए जाएं। वाज़ेह रहे कि 6 अप्रैल को कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के इस फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की जा चुकी है, जबकि पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी का मसला ताहल हल तलब है। अभी तक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम नहीं किए, जबकि सेनेट में कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है और अब इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।